ओम सूर्याय नमः। मित्रों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। सिंह राशि, इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और आती रहेंगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम है तो इनका सॉल्यूशन भी निकल आता है, पर पेशेंस की इंसान को हमेशा ज़रूरत रहती है। ऐसे वक्त में घबराएं नहीं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे निकालें यह मुद्दा है। एक कहानी सुनी थी मैंने कि एक सेठ था और बड़ा ही अमीर था, बुद्धिमान था। उसकी एक कन्या थी, वह भी बहुत सुंदर थी और वह कन्या विवाह योग्य हो गई। और सेठ को पता था कि धन के लालच में बहुत से लोग उसकी बेटी के साथ विवाह करने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए एक ऐसा तरीका निकालना होगा कि सिर्फ सही व्यक्ति जो है उसी का चुनाव हो। वह हर जगह अनाउंसमेंट करवा देता है कि जो व्यक्ति मेरी शर्त को मान लेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। वह कहता है कि जो व्यक्ति एक बात मेरे मुंह से निकलवा देगा वही मेरी बेटी का योग्य वर होगा। यह बात है कि यह सच नहीं है। बहुत से व्यक्ति वहाँ पर आते हैं और डिफरेंट बातें बोलते हैं। कोई कहता है कि बकरी के 10 पैर हैं, तोता तैरता है, मछली उड़ती है, पर सेठ नहीं बोलता कि यह बात सच नहीं है। सब व्यक्ति हार जाते हैं। हारने वाले को सज़ा थी कि वे सारा दिन खेत में काम करेंगे और जो जीतेगा सिर्फ उसी की शादी सेठ की कन्या से होगी। अब सारे आदमी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो सेठ को चिंता होती है कि अब उसकी बेटी का क्या होगा, कौन उससे शादी करेगा। कि तभी एक व्यक्ति आता है और वह सेठ की ओर उंगली करके भरी सभा में कहता है, ये व्यक्ति नाम का सेठ है, इसके ऊपर हमारे परिवार का कर्जा है, इसकी धन दौलत ये सब दिखावा है। सेठ बोलता है कि यह बात सच नहीं है। फिर वह व्यक्ति कहता है, मेरे पास इस बात का सबूत है। मेरे पास सेठ के दादाजी की लिखी हुई पर्ची है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा सारा कर्जा मेरा पोता चुकाएगा। तब सेठ चिल्ला उठता है और कहता है कि मेरे दादाजी को लिखना नहीं आता था, वे पढ़े लिखे नहीं थे, यह बात सच नहीं है, झूठ है। तब व्यक्ति हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहता है कि आपने 2 बार कह दिया कि यह बात सच नहीं है। अब आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दीजिए। और सेठ जो है वो खुशी खुशी ऐसा ही करता है, अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करने को तैयार हो जाता है। मित्रों, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्पेशल ढंग होता है, तरीका होता है। आप अपने दिमाग को शानदार तरीके से सोचकर अपने आप को एक्टिवेट करें, अब उस समस्या का हल निकालें। ज़्यादातर समस्या का हल समस्या में ही होता है। आप एक्सपर्ट से सलाह भी ले सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि यह समस्या अगर दूसरे की होती तो मैं क्या राय लेता। इसलिए यूनिक सोच से समस्या का हल निकालें, चिंतन करें, चिंता ना करें, चिंतन करें और समस्या का कारण खोज कर निकालें और फिर कारण को दूर करने के लिए हल अपने आप निकल आएगा। मित्रों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप तभी निकल जाता है जब हमें उसके कारण जो हैं वो समझ में आते हैं। इसीलिए घबराएं नहीं, समस्या को सोचें, चिंतन करें आराम से बैठ के कि क्या प्रॉब्लम है, इसका हल क्या हो सकता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।